जून महीने के खत्म होते होते एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद दिल ने कहा कि इस खबर के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। ये खबर थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कोविड महामारी में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की जिम्मेवारी से कन्नी नहीं काट सकती। फैसला ऐतिहासिक कहा जाएगा क्योंकि ये फैसला जितना मुआवजा देने के बारे में था उससे कहीं ज्यादा देश हित और जनहित की परिभाषा के बारे में था। सरकार के किए अनकिए में जनहित खोजने का काम और उसके ना होने पर उसे टोकने का काम संसद का होता है या फिर मीडिया का। लेकिन महामारी के दौर में संसद सिर्फ बजट पास करने कराने का औजार भर बनकर रह गई। पहली बात तो ये कि अब संसद सहयोग से बैठती है और जो कभी बैठ भी जाती है तो बहस नहीं हो पाती। संसद बहस को अगली बार के लिए स्थगित करने का फैसला करके उठ जाती है। दूसरा है हमारा मुख्य धारा का मीडिया, जिसमें एक सिरे पर समाचार और प्रचार का फर्क ही मिट गया है तो दूसरे सिरे पर देश और सरकार का। किसान आंदोलन में खिलस्तानी आतंकवाद और विदेशी साजिश ढूंढने जैसे करतब करने वाली इस मीडिया को आप अगर सुनते गुनते रहेंगे तो समझिएगा कि सरकार और बाजार के हित को अपना निजी और सामाजिक हित समझ बैठेंगे। पेट्रोल का दाम जब सैकड़ा पार करेगा तो आपको लगेगा कि इससे जरूर ही कोई देश हित सधा है, तो वहीं जब सरसों के तेल का दाम डबल सेंचुरी मारने को बढ़ेगा तो आप मान बैठेंगे कि तेल अब स्वदेशी हो गया है, सो अब सेहत सुधरने की गारंटी हो गई है। बाकी बचे विपक्षी दल जो मौसमी बादलों की तरह अब सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं और बाकी समय सोशल मीडिया के सहारे काम चलाते हैं। सड़क पर उतरकर या संसद में बैठकर सरकार को किसी फैसले पर रोकना टोकना तो उनसे हो नहीं पाता। कोविड महामारी में मारे गए लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार की कान ऐंठने वाला सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसी नाते महत्वपूर्ण है। ये काम संसद का था लेकिन कोर्ट ने किया। नागरिक समाज की बातें विपक्षी दलों को सुननी चाहिए थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। सरकार मुआवजा देने की जवाबदेही से मुकर रही थी तो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिस याचिका पर आया उसमें किसी एक दो जन ने अपने साथ हुए अन्याय की फरियाद ना की थी। याचिका में फरियाद महामारी में मारे गए सभी लोगों के हक में की गई थी। मसला जनहित याचिका का था। वकील रूपक कंसल और गौरव बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि महामारी से निपटने का काम केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया है। इस अधिनियम की धारा 12 में पीड़ितों को राहत पहुंचाने की बहुत सी अन्य बातों के साथ सहायता राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। तो अधिनियम 11-12 के आलोक में गृह मंत्रालय ने जो समय समय पर निर्देश जारी किए उसे देखते हुए सरकार महामारी में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराएगी। याचिका पर सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को सरकार को सहायता राशि देने के लिए नोटिस जारी किया। जवाब में सरकार ने हलफनामे में कहा कि सहायता राशि नहीं दी जा सकती। सहायता राशि न देने के पीछे कई कारण गिनवाए। एक तो यही कि आपदा प्रबंधन कानून में बाढ़ और भूकंप यानी कि कुदरती आपदा की स्थिति में ही मुआवजे का प्रावधान है और महामारी को ऐसी आपदा करार नहीं किया जा सकता। सरकार ने दूसरा तर्क ये दिया कि हर कोरोना पीड़ित को मुआवजा का भुगतान सरकार के बूते की बात नहीं रही है। खजाना खस्त हाल हो चुका है, टैक्स वसूली कम हो गई है और स्वास्थ्य के मोर्चे पर हुए भारी खर्च के कारण भी वित्तीय दबाव गंभीर हो चला है। मुआवजा दिया तो संसाधनों के टोटे के इस समय में महामारी को रोकने की कोशिश और स्वास्थ्य व्यय प्रभावित होगा। कुछ अच्छा करने की कोशिश में नुकसान ज्यादा हो जाएगा। सरकार का एक तर्क ये भी था कि महामारी से 3,85,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और तादाद बढ़ने की भी आशंका है, तो हर एक को 4-4 लाख का मुआवजा देने में व्यवहारिक बाधा है कि कितनों को मुआवजा दें और कब तक मुआवजा देते रहेंगे। कोर्ट के फैसले ने सरकार के इन तर्कों की बखिया उधेड़ दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम हुई है।
संसाधनों की कमी का रोना बेकार है, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश को चलाने वाली सरकार के पास अकूत संसाधन नहीं होते। इसी कारण सरकार जब किसी सहायता और राहत के पैकेज की घोषणा करती है तो उसमें तथ्यों का ध्यान रखती है, तय कर लेती है कि आपदा का विस्तार कितना बड़ा है और उससे निपटने में संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 की व्याख्या करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि उसमें अनिवार्य रूप से सहायता राशि देने की बात कही गई है। कोर्ट का फैसला तो बस इतना ही है कि कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, भले ही मुआवजे की रकम 4 लाख न रखी जाए। और इसी नाते निर्धारित अवधि में दिशा निर्देश सरकार तय कर ले कि कितनी राशि दी जा सकती है। महामारी से निपटने के लिए सरकार ने साल 2020 के मार्च से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून का सहारा लिया। इस कानून को आधार बनाकर ही नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाना संभव हुआ और चंद घंटे के अंतराल से संपूर्ण लॉकडाउन करके जनजीवन को जहां के तहां रोक दिया गया। सरकार अब इस तर्क की ओट नहीं कर सकती कि महामारी ने कितने लोगों की जीविका छीनी, कितने लोग अनाथ हुए और कितने अप्रवासी लोगों के सामने 2 जून की रोटी और रैन बसेरे का सवाल पैदा हुआ। इसका कोई व्यक्तिगत आंकड़ा उनके पास नहीं है। तो इस वजह से सरकार के राहत कार्यों पर पर्याप्त अपर्याप्त होने पर सवाल ही नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि अदालत ने फैसले में कहा है सरकार जब आपदा की स्थिति में राहत और सहायता पैकेज की घोषणा करती है तो उसके सामने ये तथ्य स्पष्ट होता है कि आपदा का विस्तार कितना बड़ा है। अभी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यही तय नहीं कर पाई है कि कोरोना काल में कितनी जीविका छीनी है, कितने लोग अनाथ हुए हैं और कितने लोगों ने इस महामारी में अपनी जान गंवाई है। ऐसे में कोर्ट का मुआवजे के आदेश को लागू करने में बाधाएं तो बहुत हैं, लेकिन अदालत ने सरकार को स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र बहुमत की जोर जबरदस्ती का नहीं, बल्कि जनहित को आगे रखकर विधि सम्मत शासन करने का नाम है।